शहर के बीचों बीच एक साधारण सा घर था जिसमें 3 पीढ़ियां साथ रहती थी। बुजुर्ग सास सविता देवी, उनका बेटा अजय और बहू नीता। बाहर से देखने पर यह घर खुशहाल लगता था, लेकिन अंदर का माहौल उतना सहज नहीं था। सुबह सुबह ही सविता देवी की कड़क आवाज पूरे घर में गूंजने लगती। नीता, अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? तुमसे कोई काम समय पर नहीं होता? नीता, जो भोर से ही काम पर लग जाती थी, चुपचाप रसोई में खड़ी थी। उसने बिना कुछ कहे दूध चढ़ाया और रोटी बेलने लगी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसने मुस्कान ओढ़ रखी थी। सास की तानों की आदत उसे पड़ चुकी थी। नीता की जिंदगी की शुरुआती भी आसान नहीं थी। मायके से साधारण संस्कार और पढ़ाई लेकर आई थी, पर शादी के बाद उम्मीद थी कि नया घर उसे अपनाएगा। परंतु हर रोज की डांट, ताने और तिरस्कार ने उसके मन पर भारी बोझ डाल दिया था। सविता देवी पड़ोस की औरतों के सामने अक्सर नीता की बुराई करती। आजकल की बहुएं काम ही नहीं करना चाहती, ना खाना ढंग से बनता है, ना घर साफ रहता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि नीता सुबह 5 बजे उठकर सारा घर संभालती थी। वह चुप रहती थी क्योंकि उसने माँ की दी हुई एक सीख हमेशा याद रखी थी। बेटी, रिश्तों को निभाने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। उसकी यह चुप्पी सास को और चिढ़ाती थी। सविता देवी सोचती थी, कितनी ढीठ लड़की है, बोलती भी नहीं, बस सुनती जाती है। उस दिन भी यही हुआ। सुबह का नाश्ता परोसते वक्त सविता देवी ने कहा, नीता, जरा आईने में खुद को देखो, कैसा चेहरा बना रखा है। भगवान जाने मेरे बेटे ने कैसी बहू लाकर दी है। नीता ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप थाली परोस दी। अजय ने माँ और पत्नी के बीच का माहौल देखा, पर हमेशा की तरह चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन इस चुप्पी के पीछे नीता एक राज छुपाए बैठी थी। एक ऐसा राज जिसे अगर घर वाले जान जाते तो शायद उनकी सोच ही बदल जाती। सुबह का काम निपटाकर नीता जब थोड़ी देर के लिए बरामदे में बैठी तो उसकी सांसें थकान से भारी हो रही थी। लेकिन जैसे ही सविता देवी उधर से गुजरी, उनकी नजर बहू पर पड़ी और ताना दिए बिना वो रह नहीं सकी। काम तो जैसे बड़ी मेहरबानी करके करती हूँ, बैठने की इतनी जल्दी होती है जैसे सारी जिम्मेदारियां तुम अकेले निभा रही हो। तुम्हारी उम्र में तो बहुएं सारा घर बिना थके चला लेती थी। नीता ने सिर झुका लिया। उसके हाथ में अभी भी झाड़ू थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी ने मानो बोझ डाल दिया हो। वो चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने फिर वही किया जो हमेशा करती थी, चुपचाप सुन लिया। उसका दिल भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। अक्सर वह सोचती, क्या मेरी मेहनत किसी की नज़र में कभी आएगी? लेकिन फिर खुद को संभाल लेती। उसे पता था, अगर उसने जरा सा भी विरोध किया तो घर का माहौल और बिगड़ जाएगा। सविता देवी का मन जैसे बहू की कमियां ढूंढने में ही सुकून पाता था। कभी सब्जी में नमक कम हो गया तो ताना, कभी कपड़ों पर सिकन रह गई तो ताना। पड़ोस की औरतें भी कहने लगी थी, सविता जी,
आपकी बहू बहुत सीधी है, कभी पलटकर बोलती ही नहीं। सविता देवी जवाब देती, सीधी नहीं, ढीठ है, हमारी बात का असर ही नहीं होता। नीता की चुप्पी को सब कमजोरी समझ रहे थे, लेकिन उस चुप्पी के पीछे एक गहरी कहानी थी। असल में नीता कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर ने उसे बार बार आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन उसने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। उसकी सोच थी, अगर मैं अपनी बीमारी बताऊंगी तो सास मुझे और बोझ समझेंगी। पति पहले ही माँ के डर से चुप रहते हैं, ऐसे में मेरा दुख कौन समझेगा। इसलिए वह हर दिन खुद को मजबूर करती, थकान और दर्द को छुपाकर काम करती। रात को जब सब सो जाते तभी चुपके से दवाइयाँ खा लेती और तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाती। लेकिन उस दिन की सुबह ने नीता के मन को और भारी कर दिया। वह चाहती थी कि कभी तो कोई उसकी हालत देखे, कभी तो कोई उसकी मेहनत को समझे, मगर उसे यह भी मालूम था कि अभी वक्त नहीं आया है। वह बरामदे से उठी, आंचल से आंसू पोंछे और चुपचाप फिर रसोई की ओर चल दी। सास ने सोचा, देखा मेरी डांट का इस पर कोई असर ही नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि नीता का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। शाम का वक्त था। अजय दफ्तर से लौटा, थका हारा सोफे पर बैठा ही था कि माँ सविता देवी तुरंत शिकायतों की झड़ी लगा दी। अरे बेटा, देख तो लो, तेरी बीबी का हाल, सारा दिन बस काम करने का नाटक करती है, जरा जरा बात पर थक जाती है। आज सब्जी में नमक कम था, सुबह चाय भी फीकी थी। बहुएं तो घर की शान होती हैं, लेकिन तेरी बीबी तो। अजय ने अपनी माँ की बातें ध्यान से सुनी, फिर नीता की ओर देखा। नीता उस वक्त रसोई में थाली लेकर आ रही थी। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसने होठों पर हल्की मुस्कान रखी हुई थी। अजय ने धीरे से कहा, नीता, माँ ठीक कह रही हैं, तुम्हें थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे कामों में इतनी गलती क्यों होती है। ये शब्द सुनकर नीता का दिल चीर गया। वह चाहती थी कि अजय कभी तो उसकी हालत समझे, लेकिन अजय हमेशा माँ की तरफदारी करता। शायद उसे लगता था कि अगर पत्नी का साथ देगा तो माँ नाराज हो जाएंगी। नीता ने चुपचाप खाना परोस दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने किसी को कुछ महसूस होने नहीं दिया। काश अजय सिर्फ एक बार पूछ ले कि मैं ठीक हूँ या नहीं, लेकिन उसके पास शायद इतना वक्त नहीं। खाना खाते वक्त भी वही सिलसिला चलता रहा। सास बीच बीच में ताने कसती रही, देख बेटा, जब मैं बहू थी तो पूरे घर का काम अकेले संभाल लेती थी, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। आजकल की औरतें तो बस आराम चाहती हैं। अजय ने माँ की बातों पर हामी भर दी। नीता चुप रही। उसकी खामोशी अब अजय को भी साधारण लगने लगी थी। रात को जब सब सो गए, नीता कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपने बैग से दवाइयों की शीशी निकाली और पानी के साथ गोली खा ली। फिर आईने में अपना चेहरा देखा। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। नीता खुद से बुदबुदाई, मुझे पता है मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैंने यह सब बताया तो माँ मुझे और ताने देंगी, और अजय, वो तो मेरी जगह माँ को ही सही मानेंगे। नहीं, मुझे चुप रहकर सब सहना होगा। उसके आंसू तकिए पर गिर रहे थे, लेकिन उसने खुद को एक ही वाक्य से समझाया, रिश्ते निभाने हैं, चाहे दर्द कितना भी हो। सुबह के 5 बज रहे थे।
अलार्म बजने से पहले ही नीता की आंखें खुल गई। उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी थी, हाथ पैर भारी लग रहे थे, जैसे उनमें जान ही ना हो। लेकिन उसने खुद को जबरन उठाया और रसोई की ओर बढ़ गई। चूल्हा जलाते समय अचानक उसकी नज़र धुंधली हो गई। वह कुछ क्षण के लिए सहारा लेकर खड़ी रही। नहीं, मुझे गिरना नहीं है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। उसके उसने मन ही मन खुद को संभाला। रसोई में काम करते करते अचानक उसकी खांसी बढ़ गई। खांसते खांसते उसके गले से खून की हल्की सी बूंद निकल आई। नीता डर गई। उसने तुरंत आंचल से उसे पोंछा, चारों ओर देखा, कहीं किसी ने तो देख नहीं लिया। उसकी किस्मत अच्छी थी, उस वक्त सास कमरे में थी और पति अभी सो रहे थे। वह जल्दी से जाकर अपने बैग से दवा निकाली और पानी के साथ खा ली। फिर चेहरा धोकर ऐसे काम करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद सविता देवी रसोई में आई और तेज आवाज में बोली, अभी तक पराठे क्यों नहीं बने? इतनी देर कर दी। नीता, तुमसे तो काम ही नहीं होता। नीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, अभी बना देती हूँ, बस आटा बेल रही हूँ। सास ने ताना मारा, मुस्कुराने से घर नहीं चलता, काम में तेजी लाओ वरना लोग कहेंगे कि बहू निकम्मी है। नीता ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी उसकी बीमारी का सच अगर बाहर आया तो यही ताने और ज्यादा बढ़ जाएंगे। दिन भर घर का काम करते करते वह बार बार थक कर दीवार का सहारा लेती, लेकिन जब भी कोई कमरे में आता वह तुरंत सीधी खड़ी हो जाती ताकि किसी को उसकी हालत का अंदाजा ना हो। रात को जब सब सो गए, नीता धीरे से अलमारी खोली और डॉक्टर की रिपोर्ट निकाली। उन रिपोर्टों में साफ लिखा था, लंबी बीमारी, शरीर को आराम की आवश्यकता है, ज्यादा काम करने से हालत बिगड़ सकती है। नीता ने आंसू रोकते हुए कागज मोड़कर फिर से छुपा दिए। अगर यह रिपोर्ट माँ जी या अजय ने देख ली तो वे सोचेंगे कि मैं काम से भागने के लिए बीमारी का बहाना बना रही हूँ। नहीं, मुझे यह राज अपने सीने में ही रखना होगा। वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तकिए में मुंह छुपाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं से तकिए भीग चुका था। उसने खुद से कहा, शायद यही मेरी किस्मत है। मेरी मेहनत कोई नहीं देखता और मेरा दर्द भी किसी की नज़र में नहीं आता। बाहर रात गहरी होती गई, लेकिन नीता का मन और अकेला होता चला गया। दोपहर का समय था। धूप खिड़की से छान कर आंगन में गिर रही थी। नीता ने पूरे घर की सफाई पूरी कर ली थी। थकान इतनी थी कि उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। तभी पड़ोस की रमीला आंटी आई। हाथ में सब्जियों की टोकरी थी। उन्होंने नीता को देखते हुए कहा, अरे बहू, तुम तो सच में लक्ष्मी हो। सुबह तक इतना काम अकेले करती हो, फिर भी चेहरा खिला हुआ रहता है। तुम्हारी जैसी बहू तो हर घर में होनी चाहिए। नीता ने झेपते हुए मुस्कान दे दी। नहीं आंटी जी, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। इतना सुनना था कि सविता देवी, जो पास में ही बैठी थी, तुरंत बीच में बोल पड़ी, अरे कहाँ, ये सब दिखावा है। असल में इसे कोई काम ठीक से आता ही नहीं। पड़ोस में क्या कहती हो, घर में पूछो तो 2 पराठे भी ढंग से नहीं बन पाती। रमीला आंटी थोड़ी सा असहज हो गई। उन्होंने हल्की हंसी में बात बदल दी और कहा, अच्छा बहन जी, आपकी बहू तो हमें बहुत मेहनती लगती है। शायद आप सख्ती से देखती हैं, तभी आपको लगता होगा। सविता देवी ने हंसते हुए कहा, हाँ, हम तो सख्त ही हैं, तभी तो घर संभाल रहा हैं। रमीला आंटी चली गई, लेकिन नीता का दिल भारी हो गया, क्योंकि माँ जी हमेशा मेरी बुराई करती हैं। क्या उन्हें मेरी मेहनत कभी नजर नहीं आती? उस दिन शाम को फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। अजय दफ्तर से आया तो माँ ने तुरंत कहा, देख बेटा, तेरी बीवी बाहर वालों के सामने तो देवी बनती है, लेकिन घर में जरा सा भी काम ठीक से नहीं करती।
लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि कैसी बहू लाई है। अजय ने बिना सोचे समझे कहा, नीता, माँ बार बार शिकायत करती हैं, तुम्हें सच में अपना ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी तेजी से काम करो। नीता चुप रही, उसके होठ कांपे, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने सिर झुकाकर उन्हें छुपा लिया। रात को सब सो गए। नीता बरामदे में अकेली बैठी रही। चांदनी उसकी आंखों में झलक रही थी। वह सोच रही थी, कभी ऐसा दिन आएगा जब माँ जी मुझे समझेंगी, जब अजय मेरे साथ खड़ा होगा, या फिर मेरी जिंदगी बस ऐसे ही तानों में गुजर जाएगी। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे धीरे फुसफुसाई, हे भगवान, मुझे बस इतना धैर्य दे दो कि मैं यह सब सह सकूं। उधर कमरे में बैठी सविता देवी सोच रही थी, बहू जितनी चुप रहती है उतनी ही मुझे गुस्सा आता है। बोलती क्यों नहीं? शायद सच में ठीठ है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नीता की खामोशी उसके टूटे हुए दिल की चीख थी, जो कोई सुन नहीं पा रहा था। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा खिड़की के अंदर आ रही थी, लेकिन रसोई का माहौल हमेशा की तरह गर्म था। नीता ने जैसे तैसे रात की थकान छटक कर काम शुरू कर दिया। उसने दूध चढ़ाया, आटा गूथा और सोचा कि जल्दी से पराठे बना दो ताकि सास और पति को कोई शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन आज उसके शरीर में कुछ अलग ही बेचैनी थी। माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे और आंखें बार बार धुंधला रही थी। उसने खुद से कहा, नहीं नीता, थोड़ी देर और सह लो। अगर अभी बैठ गई तो माँ जी फिर ताना देगी। वह आटा बेलने लगी। तभी रसोई में सास आ धमकी, क्या नीता, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? हर दिन वही ढिठाई, हर दिन वही बहाने। काम करने का तरीका तुमसे सीखा जाए तो घर बर्बाद हो जाए। नीता ने घबरा कर कहा, बस माँ जी, 2 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके होठों से ये शब्द पूरे निकले भी नहीं थे कि उसे अचानक चक्कर आने लगे। पूरा कमरा घूमने लगा। उसने बेलने थामने की कोशिश की, लेकिन बेलन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अगले ही पल वह भी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। धड़ाम की आवाज से पूरा घर हिल गया। अजय, जो पास के कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था, दौड़ता हुआ आया। नीता, क्या हुआ तुम्हें? सविता देवी भी घबरा गई। उनका चेहरा सख्ती से डर में बदल गया। उन्होंने देखा, नीता का चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें धीमी थी और उसकी हथेलियां ठंडी हो चुकी थी। हे भगवान! बहू सविता देवी के मुंह से अनायास निकल पड़ा। अजय तुरंत उसे गोद में उठाकर बाहर भागा। पड़ोस से रमिला आंटी भी दौड़ी और बोली, जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए, हालत गंभीर लग रही है। कुछ ही देर में क्लिनिक पहुंच गए। डॉक्टर ने जांच की और गहरी सांस लेकर बोला, आपकी पत्नी लंबे समय से कमजोरी और बीमारी से जूझ रही है। ये शरीर तो बहुत कमजोर है और तनाव भी बहुत झेल रही है। इन्हें गंभीर की आराम की सख्त जरूरत है। अगर अब भी ध्यान नहीं दिया तो इनकी हालत और बिगड़ सकती है। अजय की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन डॉक्टर साहब, नीता ने तो कभी कुछ बताया ही नहीं, वो तो हमेशा काम करती रही। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो समस्या है। अक्सर महिलाएं अपने दर्द को छुपाकर घर संभालती रहती हैं। इन्हें सहारे की जरूरत थी, लेकिन शायद इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। इन शब्दों ने अजय का दिल चीर दिया। उसकी नजरें झुक गई। उसके जहन में पिछले कई महीने घूमने लगे। माँ की बातें मानकर नीता को कोसना, उसके चेहरे की थकान को अनदेखा करना और नीता का हर बार मुस्कुराकर चुप रह जाना। अजय का दिल अपराध बोध से भर गया। सविता देवी का दिल तो जैसे बैठ गया। उनकी आंखों के सामने वो सब पल तैरने लगे, जब उन्होंने पड़ोसियों के सामने बहू को अपमानित किया था, जब उन्होंने तानों से नीता का दिल दुखाया था, जब उन्होंने यह तक कह दिया था कि
ये कोई काम ही नहीं। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने पहली बार अपने भीतर से स्वीकार किया, हे भगवान, मैंने इसे आलसी समझा, ढीठ समझा, लेकिन ये तो अपने दर्द को छुपाकर घर को संभालती रही। मैंने कितना बड़ा पाप किया है। कुछ देर बाद जब नीता को होश आया, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। यह सुनकर अजय की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। नीता, मुझे माफ कर दो। मैं कैसा पति हूँ, मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। माँ की बातों को सच मानता रहा, लेकिन तुम्हारी हालत को अनदेखा कर दिया। सविता देवी भी फूट पड़ी। उन्होंने बहू का हाथ थाम लिया। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग मैंने कभी नहीं देखा ही नहीं। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम इस घर की नींव हो। अब से तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। नीता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसमें दर्द कम और सुकून ज्यादा था। उसने थरथराते स्वर में कहा, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। सविता देवी ने कसकर उसका हाथ थाम लिया और दिल में प्रतिज्ञा की, अब से मैं अपनी बहू को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जो प्यार उसे अब तक नहीं दिया, वो आगे दूंगी। अब तक तानों से नहीं, दुआओं से गूंजेगा। क्लिनिक के उस कमरे में नीली दीवारों और दवा की गंध के बीच एक रिश्ता टूटने से बच गया। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।